वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स की जो मिनी कैप्सूल सीरीज है उसके अंतर्गत हम न्यूटन्स रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले बेसिक न्यूटन्स रिंग का क्या होता है या न्यूटन्स रिंग का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। डिफ्रैक्शन के बारे में हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने न्यूटन्स रिंग की जो डायमीटर्स होती हैं फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज फॉर द ट्रांसमिटेड लाइट, जिसमें आप ब्राइट और डार्क दोनों टाइप की रिंग्स हैं, उनके डायमीटर्स हमने फाइंड आउट कर लिए थे। किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, उसका भी मैंने हिंट आपको वहां पर दे दिया था। तो आगे कंटिन्यू करते हुए न्यूटन्स रिंग को ही आज हम बात करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग की, जो न्यूटन्स रिंग होती हैं उनकी हेल्प से हम किस कलर की लाइट यूज हुई है उसकी वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें हम जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लास्ट में आप ये थंब वाला बटन जरूर प्रेस करें, और चैनल पर पहली बार अगर आप लोग विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो के लिंक को शेयर कर दे, ताकि जिसको भी बेनिफिट लेना है इसका वो बेनिफिट ले सकता है और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना ले। अब हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट की। वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें पता है, जो लास्ट वीडियो में हमने फाइंड आउट की थी चीजें, कि जो डायमीटर होता है nth डार्क रिंग का वो होता है dn का स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा r। वहीं पर चूंकि हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम इससे नेक्स्ट कोई भी रिंग ले लेते हैं। जैसे आपकी न्यूटन रिंग बनती है ना बेटा, पहली न्यूटन रिंग ये बनी है, दूसरी नेक्स्ट ये बनी है, तीसरी नेक्स्ट ये बनी है। अब आप ऐसे मान के चले, जो मैं ब्लैक से ये बना रहा हूं ये तो आपका डार्क रिंग है, और इसके बीच में जो आपको ब्राइट सरफेस दिख रहा है ये आप ब्राइट रिंग बात कर लें। तो अगर मैंने मान लिया सपोज पहली रिंग जो nth रिंग है आपके पास वो ये वाली है, ये डार्क है ना, फिर नेक्स्ट जो है वो हमने मान ली ये है, तो इसके और इसके बीच में कुछ गैप है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर की है ये थर्ड नंबर की है, तो उसी को मैंने n प्लस पी करके लिया हुआ है। समझ गए ना? यहां पर मैंने माना कि जो डायमीटर है डार्क रिंग का, nth डार्क रिंग का, वो dn स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा r होता है। ये हमने पिछले डेरिवेशन में प्रूव भी किया है, फाइंड आउट किया है। वहीं पर इससे नेक्स्ट चाहे दो छोड़कर बात कर लें, तीन छोड़कर बात कर लें, चार रिंग्स छोड़कर बात कर लें, हमें वही रिंग लेनी है, क्योंकि हमने डार्क ली है तो यहीं पर हम n प्लस पीएथ डार्क रिंग ले लेंगे। चाहे आप ब्राइट रिंग ले लें, आपका डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद लैम्डा की वैल्यू वही आएगी जो आपकी डार्क रिंग के लिए आ रही है। ठीक है, तो हमने n की जगह पर n प्लस पी को रख देना है, तो यहां पर डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4, चूंकि यहां पर n होता है उसको आपने रिप्लेस किया है n प्लस पी से, लैम्डा आर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी हो जाती है। आई होप आपको दोनों इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन किस तरीके से हमने रखी है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है बेटा वेवलेंथ। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि भाई हमें ये वाली बड़ी वाली जो रिंग है उसका डायमीटर पड़ा है, तो उसमें से हम छोटी वाली रिंग के डायमीटर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और इस सब्सट्रैक्शन से ही जो ये गैप आपको मिल रहा है इसी से हम वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं अगर यहां पर लिखता हूं तो ये हो जाएगा डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आप मैं वैल्यू इधर इक्वल टू के जो राइट साइड है वो वैल्यू पुट करता हूं, 4n प्लस पी लैम्डा आर माइनस 4n लैम्डा आर। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूं तो 4n लैम्डा आर हो जाएगा प्लस 4p लैम्डा आर माइनस 4n लैम्डा आर। तो आप देख रहे होंगे ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस
4n लैम्डा आर प्लस के 4n लैम्डा आर से कैंसिल आउट, देन यू गेट 4p लैम्डा आर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अब यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन 4p कैपिटल आर। ये आपका वेवलेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ जाता है। ये अगर आपसे प्रूफ कराने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू बोलता है तो ये आपको किसी न्यूमेरिकल के साथ अटैच करके दे देगा या फिर किसी डेरिवेशन के साथ अटैच करके दे देगा कि ऑल्सो फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन रिंग। इस तरीके से आपको केवल ये छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें आपको डायमीटर ऑफ डार्क रिंग या डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग पता होना चाहिए। उसके साथ साथ नेक्स्ट कोई सी भी रिंग का आप ब्राइट या डार्क जो भी आपने लिया है उसी का डायमीटर आपको लेना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना है और फाइनली आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ इतना बड़ा समझने के लिए है नहीं डेरिवेशन में, ठीक है। चूंकि हम मिनी कैप्सूल सीरीज की बात कर रहे हैं तो थोड़े समय में हमें टॉपिक को अच्छे से क्लियर भी कराना है और आप तक मैटर को पहुंचाना भी है, तो इसलिए हम ऑलरेडी कुछ चीजें पहले से लिखे हुए होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन है न्यूटन रिंग की वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में है उसकी अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करें तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। चीजें आपको वही याद रखनी है जो हमने ऑलरेडी जब वेवलेंथ फाइंड आउट की है वो चीज हमने याद रखी थी। जैसे वी नो दैट द डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग, हमें पता है क्या होता है, डी एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4n लैम्डा आर होता है। इसी में अगर मैं p रिंग्स ऐड कर लूं, p का मतलब यहां पर क्या है, 1 भी हो सकती है ऐड, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो उसका n प्लस pth डार्क रिंग का अगर मैं डायमीटर बात करूं तो डी एन प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4n प्लस पी लैम्डा आर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो जाएगी। दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट पीछे मैंने अभी फाइंड आउट करके दिखाया है वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड हमने इसको नोटेशन दे दी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसी पूरे सेटअप को जो भी हमने ये प्रोसेस किया यहां तक इक्वेशन नंबर थर्ड तक बच्चों, इस पूरे सेटअप को मैं उठाकर कहां पर ले जाता हूं, एक ऐसे मीडियम में जो आपका एयर से अलग है। ये हमने पूरा डेरिवेशन किसमें किया है बेटा, एयर में, ठीक है। क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू नॉट इक्वल्स टू 1। जब आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट की होंगी डी एन स्क्वायर की, तब हमने वहां पर म्यू की वैल्यू 1 ले ली थी। हमने कंसीडर कर लिया था कि हमारा सेटअप एयर में रखा हुआ है, यानी कि दोनों जो ग्लासेस हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट, उनके बीच का जो मीडियम है वो एयर है। तो हमने म्यू की वैल्यू म्यू नॉट यानी कि 1 पुट कर दी थी, ठीक है। अब अगर हम इसी पूरे सेटअप को उठाकर दूसरे मीडियम में ले जाएं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू माना हुआ है, तब क्या होगा, तब यही जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसको आप किस तरीके से लिखेंगे बेटा, इसको आप लिखेंगे डी एन प्लस पी डैश का स्क्वायर माइनस डी एन डैश का स्क्वायर। अब ये जो डायमीटर है बेटा डी एन प्लस पी डैश, ये डायमीटर है आपका किसके लिए, जो मीडियम था आपका वो अब चेंज हो गया है, यानी कि एयर से हम किसी अदर मीडियम में ले गए हैं अपने सेटअप को, तो वहां पर नया डायमीटर आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर रिंग का भी। जैसे डी एन प्लस पी एथ रिंग का जो डायमीटर है जो आपका एयर फिल्म में मिल रहा था उसके कंपैरिजन में अब डिफर मिलेगा, इसीलिए यहां पर डी डैश हमने लिख लिया है। ऐसे ही nth रिंग का जो डायमीटर है वो यहां पर डिफर मिलेगा, इसलिए मैंने डी एन डैश का स्क्वायर लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। इक्वल्स टू यहां पर डिफरेंस वही मिलेगा 4p लैम्डा आर और अपॉन में म्यू आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उस मीडियम का है। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, ये हमने क्या चीज यहां पर डिफर की है, ठीक है। यानी कि जब आप एक सेटअप को उठाकर एयर से किसी दूसरे मीडियम में, चाहे वाटर में ले जाएं, चाहे आप ग्लिसरीन में ले जाएं, चाहे आप किसी अन्य लिक्विड में लेकर जाएंगे, जहां पर उसको जो मीडियम मिलेगा बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट वो डिफर हो जाएगा, यानी कि म्यू हो जाएगा, तब डायमीटर भी चेंज हो जाएगा nth रिंग का भी और n प्लस pth रिंग का भी, जिसको हमने नोटेशन डी डैश से दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 आपके पास है। दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से अगर हम डिवाइड करें तो
इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाली टर्म्स लेफ्ट साइड से डिवाइड हो जाएंगी, डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन डी एन प्लस पी डैश का स्क्वायर माइनस डी एन डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है हमको, 4p लैम्डा आर अपॉन 4p लैम्डा आर और इसके अपॉन में है म्यू। ठीक है, तो ये 4p लैम्डा आर से 4p लैम्डा आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपॉन वाला म्यू जो है ये मल्टीप्लाई में यानी कि ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहां पर इधर मिलेगा आपको म्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपको मिलेगा म्यू इक्वल्स टू डी एन प्लस पी डैश का डी का स्क्वायर माइनस डी एन का स्क्वायर अपॉन डी एन प्लस पी डैश का स्क्वायर माइनस डी एन डैश का स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और आपको समझ में भी आया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा हमने डिफर नहीं किया है, बस हमने अपने पूरे सेटअप को उठाकर एक ऐसे मीडियम में ले गए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जो हमें फाइंड आउट करना है, और वो हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, अगर इसी को हम सिंपल टर्म में बात करें, यानी कि हम n प्लस पीएथ रिंग ना लें, हम केवल और केवल nth रिंग ले लें जब एयर में रखा हुआ है, और जब हम पूरे सेटअप को उठाकर किसी लिक्विड में लेकर जाएं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसमें अगर लेकर जा रहे हैं तो उसका nth रिंग का डायमीटर ले लें। बस उन दोनों से भी आप एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए dn जब एयर में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसका डायमीटर क्या होगा रिंग का, dn स्क्वायर इक्वल्स टू इन द एयर 4n लैम्डा आर हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखी हुई है बेटा। अब जब हमने इसको लिक्विड में ले गए पूरे सेटअप को, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो dn स्क्वायर फॉर द लिक्विड इक्वल्स टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं तो यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, dn स्क्वायर किसके लिए, फॉर द एयर अपॉन dn स्क्वायर फॉर द लिक्विड। ठीक है, मैंने अब लिख दिया है, डैश वाली टर्म्स में मैंने नहीं लिया, इसमें एयर और लिक्विड मैंने लिख दिया है, इक्वल्स टू, ऐसे ही हम डिवाइड कर देंगे 4n लैम्डा आर अपॉन में आएगा आपके पास 4n लैम्डा आर अपॉन में म्यू। ठीक है, 4n लैम्डा आर से 4n लैम्डा आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये म्यू आपका ऊपर पहुंच के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आपको यहां से म्यू मिलेगा बेटा, म्यू इक्वल्स टू dn स्क्वायर फॉर द एयर अपॉन dn स्क्वायर फॉर द लिक्विड। तो एक रिलेशन सिंपल फॉर्म में आपको ये मिल जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसने कोई चीज पूछी है, जैसे उसने लिक्विड में ही किसी एक पर्टिकुलर रिंग का डायमीटर पूछ लिया जो कि एयर में कुछ और था, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, तो यहां से आप इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, dn का स्क्वायर फॉर द लिक्विड, उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, dnth रिंग का डायमीटर इन द एयर अपॉन जिस मीडियम में आप लेकर गए हैं रिंग को, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन हो जाता है। ठीक है बेटा, फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड जिसमें आपका सेटअप रखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दोनों। इनका यूज आप कहां पर देखेंगे, जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब इनकी प्रेफरेंस आपको पता चलेगी। न्यूमेरिकल पूछा जाता है क्योंकि सेक्शन बी आपको पता है पूरा न्यूमेरिकल का बनता है फिजिक्स में, और हर यूनिट से एक न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। तो ये फॉर्मूले छोटे हैं, अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो 1 मिनट में आप ड्राइव करके फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, और यहां पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए वन शूट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, पूरी फिजिक्स की पांचों यूनिट्स के न्यूमेरिकल उसमें हैं। बस कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लें, क्योंकि हो सकता है वहां पर कैलकुलेशन में आंसर गलत आ रहा हो, तो आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कैलकुलेट करके
अगर आपको कोई कैलकुलेशन सही लगती है और हमारे न्यूमेरिकल में वो गलत आ रही है तो आप उस क्वेश्चन नंबर को मार्क करते हुए, उस टाइमिंग को मार्क करते हुए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे। कुछ बच्चों ने ऑलरेडी किए भी हुए हैं, तो आप उनको भी जरूर रीचेक करके देख लें, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल गलत ना हो वैल्यू के हिसाब से। तो आप अपनी कैलकुलेशन अपने आप करके जरूर देखें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना है, या फिर जो लाइट आपने यूज की है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको दोनों एप्लीकेशंस न्यूटन्स रिंग की क्लियर हो गई होंगी। इनका यूज मोस्ट ऑफ द आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, अदरवाइज वो डेरिवेशन की फॉर्म में भी आपसे इन चीजों को पूछ लेता है। तो बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो रहना चाहिए। मैं गारंटी कह रहा हूं, अगर आप कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज नहीं हुए तो आप चाहे इंटरफेरेंस थिन फिल्म फाइंड आउट कर लें, वेज शेप में फाइंड आउट कर लें, या डायमीटर ऑफ रिंग्स फाइंड आउट कर लें, कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ये थंब वाला बटन प्रेस कर दे, और साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था बेटा कि वीडियो को आप अपने हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर दें, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए और सभी अपनी जो तैयारी है उसको एक मजबूत नींव दे सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अन्य किसी टॉपिक के साथ। साथ ही साथ पैरेलल में मैंने कोशिश की है कि जो डेरिवेशन वाले फॉर्म हैं उनका भी वीडियो मैं लॉन्ग टर्म में अपलोड कर रहा हूं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको पूरा डिटेल में डेरिवेशन देखना है तो। ऑलरेडी अवेलेबल्स भी हैं, वहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप करंटली देखेंगे तो वो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया हूं, ठीक है। तो कोई समस्या अगर कहीं पर भी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे बेटा, क्योंकि ये कमेंट जो है यही एक माध्यम है जो आपको और हमारे बीच में कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। क्योंकि आपका कोई कमेंट होगा, कोई सजेशन होगा, तो उस पर काम करके और बेहतर चीजें प्रोवाइड कराने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।